वेलकम बैक स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहा था उसके डाइजेस्टिव टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। और डाइजेस्टिव एक लॉन्ग टॉपिक थी, इसलिए उसके एक पार्ट्स जो माउथ था, या हम कह सकते हैं कि टीथ जो थी, वो माउथ जहाँ से हम फूड को एंटर कराते हैं बॉडी में, उस माउथ सेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर टीथ वगैरह के टाइप्स जाने थे, और उसमें मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। टीथ में हमारे पास दो टाइप के टीथ थे। पहले तो टाइप अगर टोटल देखा जाए तो 4 टाइप है, बट हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक तो मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं ना। मिल्क टीथ वो है जो हम बच्चे को जन्म के बाद निकलता है, और 6 ईयर के आफ्टर उसका, ठीक है, टूथ जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद नया एक टीथ निकलता है जो परमानेंट टीथ होता है, जो उसके लाइफ टाइम रहता है। और जब ओल्ड एज में जाता है तो फिर वो किसी कारण से टूट जाए अगर, या और भी किसी कारण से अगर टूट जाए, तो फिर वो दोबारा ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो ये परमानेंट टीथ हो गया। आइए, जब हम लोग फूड को माउथ में डालते हैं तो उसके बाद फूड वॉइसोफेगस में जाता है। ठीक है, ओइसोफेगस या फूड पाइप जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका काम है माउथ को स्टमक से जोड़ना। ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये एक पावरफुल मसल्स का बना हुआ होता है, जो जेंटली रूप से फूड को अप डाउन, ठीक है, करने के बाद, ठीक है, एक राइथमिक फैशन होता है उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट का। तो जिसकी वजह से अप डाउन जब इस टाइप से ऐसे 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 करता रहता है, तो फूड हमेशा कहाँ होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है, और अंततः फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, जो हमारा मूवमेंट है, ठीक है ना, क्या मूवमेंट हैपेंस इन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एंड इज नोन एज पेरिस्टलेसिस। तो इस तरह के जो मूवमेंट है जिससे फूड हमारा क्या होता है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता रहता है, फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है। इसको पेरिस्टलेसिस कहते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस जो है स्टूडेंट, उसमें कोई भी डाइजेशन का वर्क नहीं होता है, वो सिर्फ एक कनेक्शन है, कहाँ से, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का। तो अब वॉइसोफेगस के बाद सीधा फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक में। स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड का ठीक वाल बैग होता है। ठीक है, इस टाइप से ऐसे। इसमें होता क्या है कि इसका एक एंड तो होता है सीधे सीधे वॉइसोफेगस से कनेक्ट होगा इस तरह से, है ना, और यहीं पे फिर ऐसे माउथ होगा। तो ये क्या हो गया, ओइसोफेगस से। और सेकेंड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा। ठीक है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये क्या करता है, फूड को रिसीव करता है, कहाँ से, ओइसोफेगस से, और इसके बाद ये पास कहाँ कर देता है फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये क्या करता है, ये चर्न करता है फूड को, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस के साथ उनको पीसने का काम करता है। ठीक है, और ये सेमी सॉलिड पार्ट्स में फूड को तोड़ देता है। जो सेमी सॉलिड फूड है उसको हम लोग काइम कहते हैं, CHYME, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काइम। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो सेक्रेटेड होते हैं इनके वॉल से। ठीक है, और इस फूड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक, और फिर इसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इसके वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी का भी सेक्रेशन होगा, और इस फूड में वो मिक्सअप होंगे। जो भी फूड में हम लोग जो खाए थे जम्स वगैरह आ गए होंगे, उन जम्स को वो क्या करता है, मार देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह हैं, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करने का काम करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है ना। इसके बाद आता है स्टूडेंट, यहाँ से सीधा फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, लगभग ये 20 फीट या 7 मीटर लॉन्ग होता है एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है,
और बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड का मतलब इस टाइप से एकदम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर तो होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक को डोडेनम बोलते हैं, जेजोनम बोलते हैं और इलियम बोलते हैं। डोडेनम सबसे पहले होता है, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए जो कह सकते हैं सॉकेट है, वो एक डोडेनम है। ठीक है, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तो जो डोडेनम होता है, उस डोडेनम में लीवर और पैंक्रीज से पोर होते हैं। ठीक है, सेक्रेशन क्या क्या, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस और पैंक्रीज सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस जो होता है उसमें क्या रहता है, बाइल रहता है, जो क्या करता है तो इमल्सिफिकेशन करता है फैट को, यानी फैट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक, इन दिस प्रोसेस द फैट इज ब्रोकन इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, और फैट क्या हो जाता है इसमें, टीनी ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। किससे, बाइल से। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स, और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, और मिनरल और विटामिन को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फूड जो होता है डोडेनम से फूड गोज करता है लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, डोडेनम में तो ये सब काम हो गया, इसके बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा, तो लोअर पार्ट में इंटेस्टाइन के। यहाँ पर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है, और इसी प्रोजेक्शन को स्मॉल पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल में ये प्रोजेक्शन होते हैं, इसी फिंगर लाइक, इसी प्रोजेक्शन को वीली कहा जाता है। इसमें ये ब्लड के सेल्स एकदम ब्लड हमेशा कंटिन्यू आते रहते हैं, और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से इसी ब्लड के द्वारा यहीं पे वीली के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और ब्लड स्ट्रीम उसको लेकर के कहाँ चला जाता है स्टूडेंट, हमारे बॉडी के सेल्स में, जहाँ पर वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और एनर्जी रिलीज होता है, और हम सब लोगों को वर्क करने के लिए, ठीक है, फील होता है, हम अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है जब फूड इतना हो जाता है तो यहाँ से फूड कहाँ पास करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पास करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन वाइडर अगर देखा जाए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड जो होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ जो फूड होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए फूड को में जितने भी वाटर है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और उसको सेमी सॉलिड रेजिड्यू के फॉर्म में अपने निचले पार्ट, इस लॉन्ग इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है जिसको रेक्टम बोलते हैं वहाँ पर स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद उसमें जब स्टोर हो जाता है तो उसी को हम लोग टाइम टू टाइम अपने बॉडी से बाहर करते रहते हैं। ठीक है, जिस एनस के द्वारा, जिसको हम लोग ईजेशन कहते हैं, या दूसरे भाषा में हम लोग डिफिकेशन दोनों बोल सकते हैं, ईजेशन या डिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। उसके बाद हमारे पास डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और एक और टॉपिक बन जाएगा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा अपना खाने का और डाइजेशन का प्रोसेस कैसे करता है, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें डाइजेशन का वर्क कैसे होता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। ओके।